और सीधा रुख चंडीगढ़ का करेंगे, जहां पर सीएम मनोहर लाल युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। उसके बारे में कहा गया है, जब ये नाम ही ऐसा है राइजिंग यूथ, तो स्वाभाविक ऊर्जा जो मिलना, ये बहुत ही एक स्वाभाविक इसमें से बात निकलती है। युवावस्था जो होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें माना गया है कि उसकी जो दशा और दिशा, ये भी बहुत एक यानी उचित दिशा में ही यदि युवा का पालन पोषण होकर के और आगे बढ़ता है तो ही सार्थक उसका जीवन होता है। क्योंकि दिशा अगर अच्छी है तो युवा जो है वो कहीं भी एक अच्छे निर्माण के कार्य में लगेगा, और यदि दिशा कहीं भ्रमित हो गई तो वही युवा मन अपनी ऊर्जा को विध्वंस की कार्रवाई में भी लेकर के चल सकता है। युवा मन बहुत चंचल मन होता है, और इसकी जो दशा है वो भी, यानी मैं इसको कई बार ऐसा मानता हूं कि युवा शब्द को यदि हम उसको स्पेलिंग उसका उलट कर दें हिंदी में तो ये वायु बनता है। वायु यानी हवा, और हवा के जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं। हवा यदि मध्यम थोड़ा धीमे चलती है तो बयार बनती है, और अगर वायु थोड़ा सा गति पकड़ती है तो उसमें ऊर्जा आती है। जैसे उसी वायु से हम सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा ये जो प्राप्त करते हैं, तो वायु ऊर्जा का भी एक पैमाना होता है। और अगर कहीं बहुत अधिक गति से वायु चलने लग जाए तो अंधड़ बन जाता है, और जब अंधड़ बनता है तो वो अपने आप में विध्वंस भी करता है। तो इसलिए चाहे उसकी दिशा है चाहे दशा है, ये युवा की दिशा और दशा ये अपने आप में मान के चलना चाहिए कि युवा की ठीक होनी चाहिए। और एक बात भी हमको ध्यान करनी होती है कि जब बचपन होता है, बालपन होता है हमारा, तो हमारे माता पिता का साथ हमको मिलता है, और जब आयु बड़ी आयु में हो जाता है तो उसका अनुभव उसको साथ मिलता है। लेकिन जब युवावस्था होती है तो माता पिता तो ये कहते हैं कि ये बड़ा हो गया, अपने आप काम करेगा, और कई बार ये लगता है कि हम उतने बड़े नहीं हैं जितने माता पिता हमको समझते हैं। बचपन की कहानी में बताता हूं कि जब बच्चों के साथ हम खेलते थे तो हमारे माता पिता कहते थे कि क्या अभी बच्चा रह गया, तो बच्चों के साथ खेलता। और जब बड़ों के बीच में जब जाकर बैठते थे तो जब कभी चर्चा होती थी तो कहते थे चल चल ये बड़ों की बात है, तुम उठ के चले जाओ। तो माता पिता को भी कभी उनको लगता है कि ये नौजवान हो गया है, ये अपने आप सोचेगा, और कभी लगता है कि हाँ ये इतना बड़ा नहीं हुआ है, इसको इंडिपेंडेंट छोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरा इसमें कहना है कि जैसे एक साथी होते हैं हमारे, वो साथी तो बराबर के साथी होते हैं, लेकिन साथी की बजाय कभी कभी हमको ऐसा भी विचार करना चाहिए कि हमारा कोई सारथी भी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बन करके और उनको शिक्षा दी, तभी महाभारत का युद्ध कर पाए वो। तो इसलिए इस आयु के अंदर हमें जरूर कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति का भी साथ ले लेना चाहिए, उनसे उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। जिसको एक कहानी के रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो ऐसा एक कहानी हमने सुनी पढ़ी कि एक बार एक गाय वो घास चरते चरते जंगल में बहुत आगे निकल गई, और बहुत आगे निकल गई तो जंगल के अंदर अचानक शेर से भिड़ंत हो गई, और शेर जो है गाय के पीछे दौड़ा, गाय को शिकार मान करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। गाय आगे आगे दौड़ रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ा है। अचानक एक कीचड़ भरा एक गड्ढा वो आ गया, गाय उसमें दौड़ गई, गाय उसमें धंसने लगी। तुरंत शेर भी पीछे पीछे दौड़ करके उसके अंदर धंसने लगा। अब जब धंसने लगे तो दोनों को अपनी अपनी जान की एक प्रकार से खतरा होने लगा कि तो कीचड़ में फंस रहे हैं। वो शिकार तो भूल गए, अब भूल गए तो कैसे बचाया जाए, संवाद होने लगा।